प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचक चंदन शर्मा। पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब हरियाणा में आए हैं तब तब हरियाणा के विकास को गति मिली है। कई क्षेत्रों में हरियाणा देश के सामने नई उदाहरण बना है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री 17 बार हरियाणा आ चुके हैं। अब 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा में ये 18वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री भले ही हरियाणा में आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब को भी विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, तो पूरे देश ने इसे हाथों हाथ लिया। आज हरियाणा या देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई अवसर आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की धरती से कई राष्ट्रव्यापी विकास परियोजनाएं शुरू की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को हरियाणा की धरती से देश में हरित वाहन क्रांति की शुरुआत करते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। रेल मंत्रालय का ये पायलट प्रोजेक्ट है। हरियाणा के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा। ये आधुनिक तकनीक भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। यह ट्रेन डीजल के बजाय हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं। ट्रेन चलने के बाद धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप बाहर निकलेगी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार किए 11 अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले अंब अंधौरा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका और आनंदपुर साहब स्टेशन भी शामिल हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, जिससे यात्रियों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत भारत रेलवे स्टेशनों को केवल नया स्वरूप नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के नरवाना स्टेशन पर 28 करोड़ 30 लाख की लागत से लिफ्ट, रैंप, टैक्टाइल पथ, नए प्रतीक्षालय और आधुनिक पार्किंग व्यवस्था तैयार की है। वहीं कालका स्टेशन पर 31 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से नई पार्किंग, आधुनिक शौचालय, उन्नत प्लेटफॉर्म शेल्टर, लिफ्ट और रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक परिवहन केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के माध्यम से हरियाणा सरकार विकास परियोजनाओं की लंबी श्रृंखला के माध्यम से विकास के एजेंडे को नई धार देगी। नारनौल में कोरियावास स्थित महर्षि चैवन मेडिकल कॉलेज के 17 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से वर्चुअल माध्यम से भिवानी व नारनौल में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मंत्री तथा सांसद दोनों जगह उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लगभग 447 करोड़ की लागत से तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। ये शहर के बीच से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए 5.9 किलोमीटर लंबा उठा हुआ ट्रैक है। इससे शहर को जाम और 5 बड़े रेलवे फाटकों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये प्रोजेक्ट 5.9 किलोमीटर लंबा है। इसका मुख्य पुल 4.8 किलोमीटर का है। काला अम्ब ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर परियोजना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अंबाला और औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब के बीच यातायात को सुगम बनाना, यात्रा के समय को कम करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये राजमार्ग अंबाला रिंग रोड शहजादपुर के पास से शुरू होकर हरियाणा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित काला अम्ब तक जाएगा। यह एक नया मार्ग ग्रीनफील्ड होगा, जिसका अर्थ है कि ये पूरी तरह से नई सड़क बनाई जा रही है। इससे पुराने रास्तों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे के दौरान इस परियोजना के विस्तार की शुरुआत करेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का लगभग 135 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है। ये मार्ग झज्जर के जसौर खेड़ी से शुरू होकर खरखौदा, गोहाना,
बुटाना और कलायत से होते हुए पंजाब की सीमा में प्रवेश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली से कटरा की दूरी घटकर यात्रा का समय 6 घंटे करना है। प्रधानमंत्री मोदी इस परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में एक प्रमुख 4 मार्गीय ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। ये 40.6 किलोमीटर लंबा मार्ग जींद से गोहाना और सोनीपत से जोड़ता है। इसमें यात्रा का समय काफ़ी कम कर दिया है। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। हांसी बरवाला 4 लेन योजना हरियाणा के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके तहत हांसी और बरवाला के बीच लगभग 24 किलोमीटर लंबे मार्ग को 2 या 4 लेन का बनाया जा रहा है। इस पर लगभग 96 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे। बीकानेर सिवानी सोनीपत सड़क परियोजना एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और कनेक्टिविटी पहल है जो राजस्थान के बीकानेर को हरियाणा के सिवानी और सोनीपत से जोड़ती है। ये परियोजना यात्रा के समय को कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सड़क नेटवर्क को आधुनिक और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को इन परियोजनाओं के विस्तार की शुरुआत करेंगे। हरियाणा का कुरुक्षेत्र सिखों के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी के दौरान यहाँ आए थे। इसके अलावा गुरु अमरदास जी और गुरु हर राय साहब जी का भी इस पवित्र भूमि पर आगमन हुआ था। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में प्रदेश का पहला भव्य सिख संग्रहालय एवं विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। ये करीब 124 करोड़ की लागत से 5 एकड़ जमीन पर विकसित होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा जहां कई बड़े संदेश देगा, वहीं हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।